दाखिल खारिज में हुआ बदलाव। 2025 शुरू होने से पहले दाखिल खारिज ऑनलाइन में बड़ी बदलाव देखने के लिए मिल रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम तरुण और मैं स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल तरुण ट्रैकिंग ट्रैक में। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप दाखिल खारिज ऑनलाइन अप्लाई कैसे करेंगे, वो भी बिल्कुल नए तरीके से। तो इसके लिए चलते हैं हम अपने पीसी स्क्रीन पर और बताते हैं पूरी जानकारी। तो सबसे पहले आपको गूगल पे सर्च करना है लैंड रिकॉर्ड बिहार। इस प्रकार से आपको लैंड रिकॉर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट देखने के लिए मिलेगा। इसी पे आपको क्लिक करना है और इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस पे आने के बाद यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलता है ऑनलाइन दाखिल खारिज करें। इसी पे आपको क्लिक करना है। पहले के तरह ही आपको यहाँ से लॉगिन करना है और यदि आप इसमें पहली बार हैं तो यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है और यहाँ आपको अपना डिटेल डालने के बाद रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर कर लेने के बाद आपको फिर से इसका होम पेज पे आना है। यहाँ मोबाइल नंबर डालना है, नीचे कैप्चा डालना है और उसका साइन इन पर क्लिक करना है। तो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा। उसके बाद उस ओटीपी को आप वेरीफाई करेंगे तो आप इस पोर्टल पे लॉगिन हो जाएंगे। जैसे आप इस पोर्टल पे लॉगिन हो जाएंगे तो यहाँ आपका जो है नाम देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद यहाँ आपको ऑनलाइन दाखिल खारिज पर क्लिक करना है। यहाँ आपने जिस नाम से इसे रजिस्टर किया वो सारा नाम यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। नीचे आएंगे, सबसे पहले यहाँ आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है कि आपने जमीन किस डिस्ट्रिक्ट में खरीदा है। जमीन के अनुसार यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे अंचल सिलेक्ट करना है और यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलता है नया दाखिल खारिज आवेदन करें, तो इस पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देना है कि आवेदन करने वाले आवेदक के प्रकार का चयन करें। इस पे आपको 3 ऑप्शन मिलता है। यदि आपने आवेदक के नाम से ही रजिस्ट्रेशन किया है तो आवेदक स्वयं क्रेता है, इस पे क्लिक करेंगे। और यदि आप एक साइबर कैफे वाले हैं तो आप सेकंड नंबर पे क्लिक करेंगे या आप थर्ड नंबर पे भी क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको पूरा नाम डालना है आवेदक का। उसके बाद यहाँ पे आवेदक का फादर्स नेम, रिलेशन और यहाँ पे दाखिल खारिज का प्रकार, सेल परचेस ही आपको डालना है। किसी किसी स्थिति में आपको गिफ्ट भी सिलेक्ट करना होता है, यदि आपको किसी ने जमीन गिफ्ट में दिया हो तो, या एक्सचेंज। ज़्यादातर जो है आपको सेल परचेस ही सिलेक्ट करना होता है। इसके बाद यहाँ पे आप ईमेल आईडी ऑप्शनल है, दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं। और यहाँ आपको एक मोबाइल नंबर डालना है और नीचे प्रेजेंट एड्रेस डालना है। और यदि प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस यदि सेम है तो आप इस पे टिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो पहले हम सारा डाल लेते हैं, फिर आगे आपको बताते हैं, क्योंकि किसी का पर्सनल डिटेल यूट्यूब दिखाने की इजाज़त नहीं देता है। इसके बाद यहाँ आपको हल्का सेलेक्ट करना है, यानी हल्का आपका हो गया जमीन आपने जिस भी मौजा में लिया उसका पंचायत। इसके बाद यहाँ पे आपको मौजा सेलेक्ट करना है। तो फ्रेंड्स, हमने जो आपको बता रहा था कि दाखिल खारिज में बदलाव कर दिया है, ये चीज बदलाव किया है। यहाँ पहले प्लॉट डिटेल डालने का ऑप्शन था, मैनुअली आप डाल सकते थे, बट अभी जो है आपको ये ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। इसी पे आपको क्लिक करना है और इसके बाद क्या विक्रेता स्वयं जमींदार है, यदि जिसके नाम पे जमीन है वो खुद बेच रहा है तो आप इस पे एस करेंगे, नहीं तो इस पे नो कर देंगे। क्योंकि ये जमीन जो है उनके माँ के नाम से था, उनका बेटा जो है बेचा है, इसलिए इसमें हम नो करेंगे। और इसके बाद हम इस पे एस करेंगे और फिर से हम यहाँ पे एस करेंगे। और यहाँ पे जो है आपको एक हिस्सेदार का डिटेल डालना है। इसमें जो है अब आपको वंशावली की आवश्यकता होगा, तो उसके अनुसार आपको यहाँ पे एक फरीदार का नाम डालना है। तो इसका डिटेल डालने के बाद नीचे आपको एस करना है और इसके बाद जो है यहाँ पे अब आपको उस जमीन का जमाबंद भाग संख्या और पृष्ठ संख्या डालना है। और इसके बाद आपको यहाँ सर्च पर क्लिक करना है। तो जैसे आप डिटेल सर्च करेंगे तो इस प्रकार से आपको जो है देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे। और उस खाता खेसरा में जमीन कितना है ये भी देखने के लिए मिल जाएगा। और इसे आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे जो है आपको फिर से मैनुअली टाइप करना है। यहाँ 0 एकड़ है और इसका डिसमिल में डालना है और यहाँ पे चौहद्दी डालना है। और इसके बाद आपको नीचे इसमें एस करना है। क्या उपरोक्त जमाबंदी से ही जमीन का दाखिल खारिज होना है, तो आपको इसमें एस करना है। नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है सेव एंड नेक्स्ट का, तो आपको इस पे क्लिक करना है। तो इस प्रकार से जो है आपका डाटा सेव हो जाएगा। इसको ओके करना है और यहाँ से इसे क्लोज कर देना है।
तब जो है आपका इस प्रकार से डिटेल देखने के लिए मिल जाएगा। इसके बाद आपको इस घोषणा पत्र पे टिक करना है। अगर आपको कुछ एडिट करना हो तो आप इस एडिट वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे, फिर से आप एडिट कर सकते हैं। और इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे अब आप आ जाते हैं बायर डिटेल पे। तो यहाँ पे आपको खरीदार का नाम डालना है। यहाँ आप खरीदार का नाम डालेंगे, उसके बाद यहाँ गार्जियन नेम डालेंगे, यहाँ पे रिलेशन सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे कास्ट, यानी कि आपको यहाँ सारा डिटेल देखने के लिए आपको मिलता है। अगर खरीदार यानी कि एक से अधिक है तो आपको यहाँ ऐड न्यू रो पे क्लिक करना है और फिर से आपको उसका डिटेल डालना है। हम आपको बताते हैं। तो आपको ऐड न्यू रो पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे जो है आपको दूसरा ऑप्शन ओपन होके आ जाएगा। फिर से यहाँ पे आपको सेम इसी प्रकार से डाल देना है और इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो इसके बाद जो है यहाँ पे अब आपको सेलर डिटेल यानी कि बेचने वाला का डिटेल डालना है। यहाँ पे नेम, उसका यहाँ गार्जियन नेम, रिलेशन, इस प्रकार से आपको सारा चीज डाल लेना है। और यदि बेचने वाला एक से अधिक है तो फिर से आपको ऐड न्यू रो पे क्लिक करना है, उसके बाद फिर से सारा डिटेल डालना है और उसका सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे अब आपको डॉक्यूमेंट डिटेल का ऑप्शन मिलता है, इस पे आपको डीड नंबर डालना है और आपका ज़मीन जिस दिन रजिस्ट्री हुआ था ये डेट आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। आपका ज़मीन कहाँ रजिस्ट्री हुआ था ये यहाँ पे सेलेक्ट करना है और आपका जो केवाला है उसको यहाँ पे 1 MB से कम में अपलोड कर देना है, मैक्सिमम 1 MB। और यदि यहाँ पे लिख रहा है यदि आपका मोटेशन 90 दिनों से अधिक हो गया है तो आपको यहाँ पे कारण डालना है। हम अभी जो कारण डाल रहे हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो का। यदि आप वो चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन से कॉपी कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको दर केवाला डालना होता है। यदि आपके पास दर केवाला नहीं है तो आप इसी केवाला को जो है उसका साइज कम करके 500 से KB से कम में यहाँ पे आपको डाल देना है। और यहाँ जो है अन्य दस्तावेज, इसमें भी आपको केवाला को ही अपलोड कर देना है। इतना सारा अपलोड करने के बाद नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है सेव एंड नेक्स्ट पे, इस पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ जो है इशू ऑथोराइज नेम यानी कि केवाला में जो है केवाला का फर्स्ट पेज में इसका नाम लिखा हुआ रहता है रजिस्ट्रार का, तो वो यहाँ पे आपको लिख देना है डीड नंबर। इसके बाद अब आपको वेरीफाई मोबाइल पे क्लिक करना है, यानी कि आपको यहाँ से जो है मोबाइल OTP वेरीफाई करना है। तो इसके बाद यहाँ आपको गेट OTP पर क्लिक करना है। OTP डालने के बाद आपको कंफर्म कर देना है। इस प्रकार से OTP वेरीफाइड हो जाएगा और आपको ओके करना है। और इसके बाद नीचे आना है और यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलता है प्रीव्यू एंड सबमिट का, तो आपको इस पर क्लिक करना है। तो एक बार जो है आपको यहाँ से यहाँ पे बारीकी से मिला लेना है। तो इसके बाद आपको यहाँ चेक बॉक्स पे क्लिक करना है और फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देना है। फिर से आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, उस OTP को डालना है। OTP डालने के बाद कंफर्म एंड फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार से जो है आपको टेम्प नंबर मिल जाता है, यानी कि टेम्पररी केस नंबर। तो आपको इसे ओके करना है, इसको प्रिंट करके अपने पास रख लेना है। तो कुछ दिनों के बाद जो है कर्मचारी आपको कॉल करेगा, यानी कि आपने जो नंबर दिया उस पर। इसके बाद कर्मचारी या अमीन आपका जमीन का जो है अवलोकन करेगा, उसके बाद आपका जमीन का मोटेशन कंप्लीट होगा। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप जमीन का मोटेशन दाखिल खारिज का आवेदन किस प्रकार से करेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यदि वीडियो जरा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।